अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी टिक्का की रेसिपी। जी हाँ, ये वही स्पाइसी और स्मोकी मसालेदार टिक्का है जो आपको हमेशा रेस्टोरेंट्स में ही नज़र आता है, लेकिन आज मैं इसको सिखा रही हूँ घर पर, वो भी बिना किसी मुश्किल के, बिना ओवन के, बिना किसी तंदूर के। ये रेसिपी है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल मसालों का और मॉडर्न टेक्निक के साथ, ताकि हर बाइट में आपको मसालों का फ्लेवर महसूस हो। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैरिनेशन से लेके कुकिंग तक का, जो आपके तंदूरी टिक्का को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे दोस्तों। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी टिक्का बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 चिकन के लेग पीस। आप इस रेसिपी को ब्रेस्ट पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन चिकन के पीसेस में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गहरे कट्स लगा लिए हैं, ताकि जब मैं इसकी मैरिनेशन करूं तो उसके मसाले इसके अंदर तक जाएं, ताकि हर बाइट बहुत ही स्पेशल बनकर तैयार हो। चिकन के चारों लेग पीसेस को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1.5 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि बिल्कुल गाढ़ा वाला है, क्योंकि इसमें एक मखसूस हीक होती है, स्मेल होती है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। 2 टेबल स्पून मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल 1 टीस्पून इसमें मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को चिकन के पीसेस पे लगाना है। अदरक, लहसुन, लीमू और नमक का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। चिकन टिक्का के लिए ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स चिकन को ज़बरदस्त फ्लेवर और टेंडरनेस देंगी। अदरक लहसुन से जो चिकन की एक मखसूस हीक और स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। लेमन से टेंगी ट्विस्ट मिलेगा चिकन को, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना देगा इसको। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन पर लगाएं, इसको मसाज करें ताकि हर बाइट में वो लजीज टेस्ट महसूस हो। मैरिनेशन के बाद चिकन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये तीनों चीज़ें इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इस पर किस तरह से इसको अप्लाई करा है। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर चिकन पे मज़ीद मसाले लगाएंगे। तो जब तक फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो रही है, हम सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने दही। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्सेस वाटर मैंने निकाल दिया है, और इस तरह से गाढ़ा दही आपने इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। और 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो रेगुलर हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप सादा मिर्चों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यहाँ पर शामिल करूँगी मैं इसमें खुशबूदार गरम मसाला, जो कि हाफ टी स्पून है। ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दूंगी, और टिक्के के फ्लेवर में एक न्यू ट्विस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेथी को इस तरह से हाथ से रब करके इसमें ऐड करेंगे। मेथी ऐड करने से टिक्के का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आधे टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं मिर्चें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। अच्छे कलर के लिए इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि 1/4 टीस्पून है। इसके अलावा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ऑयल लगाने से मसाले चिकन के ऊपर स्टे करेंगे। और यहाँ पर हरी मिर्चें ली थी मैंने 4 से 5, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इस तरह से आपने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करना है। स्पाइसी खाना अगर आप लोग नहीं पसंद करते हैं तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। मसाले और दही का कॉम्बिनेशन चिकन को न सिर्फ लजीज और मसालेदार बनाएगा, बल्कि दही से चिकन सॉफ्ट और जूसी भी बनकर तैयार होगी। दही मसालों को चिकन में डीपली एब्जॉर्ब होने में आपकी हेल्प करता है और कुकिंग के दौरान मॉइस्चर को लॉक रखता है, जिससे टिक्का बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट बनता है। तो मिक्सिंग हो चुकी है। अब जो चिकन के पीसेस को रेस्ट दिया था, 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो मैरिनेशन हमने सेकंड वाली बनाई है, ये आपने इसके ऊपर लगानी है, और इसको अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, जैसा कि आप मसाज देते हैं किसी भी चीज़ को। जितनी अच्छी तरह से आप ये स्टेप करेंगे दोस्तों, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
ये सारे मसाले चिकन पर अच्छी तरह से कोट कर दें ताकि हर पीस में मसालों की रिचनेस और दही की सॉफ्टनेस महसूस हो। ये मैरिनेशन चिकन टिक्के को एक रेस्टोरेंट स्टाइल टच देगी दोस्तों, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। चिकन के पीसेस पे ये मसाले डीपली इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो कुकिंग के बाद एक ज़बरदस्त अरोमा और टेस्ट देते हैं। अगर आप इस मैरिनेशन में कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से इसके ऊपर ये तमाम मसाले अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरह से हम मसाज देते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ को, इसी तरह से आपने चिकन को मसाज देना है इन मसालों का, ताकि इनका फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए और खाते वक्त आपका हर बाइट बहुत ही टेस्टी हो। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी। रेस्ट देना इसको बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे के लिए आप इसे लाजमी रेफ्रिजरेट करें। 2 घंटे से ज़्यादा भी आप इसे मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है तो फिर भी आपने 2 घंटे का रेस्ट इसको लाजमी देना है। इसको रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी है ताकि इसकी मैरिनेशन प्रॉपर कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला है। एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, बटर गरम करेंगे। आप इस जगह पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बटर थोड़ा सा ज़रा टेस्ट में और अच्छा फ्लेवर देगा, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब मैरिनेटेड टिक्का पीसेस को हम पैन पर रखेंगे और पैन पर रखने के बाद आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि इस पे हमें निशान चाहिए जैसे ग्रिलिंग के वक्त चिकन के टिक्के पे आते हैं। तो इसी तरह से हमें निशान चाहिए, क्योंकि हम इसको ना अंगीठी पर पका रहे हैं ना ओवन पर पका रहे हैं। तो वो मार्क्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा इसके खूबसूरत बनाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाया है और इसमें से इसके जूसेस रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट के बाद फिर आप देखें कि चिकन पर अच्छी तरह से जब निशान आ गए हैं इसकी बैक साइड पर, तो आप इसको फ्लिप करें और दूसरी तरफ से भी इसी तरह के आपने इसको मार्क्स देने हैं। ध्यान रखिएगा कि मसाला ना जले। तो फ्लेम को कभी आप मीडियम कर दें, कभी आप हाई कर दें। इसको मैंने फ्लिप किया है, दूसरी साइड से भी मैं 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और 1 मिनट इसको पकाने के बाद मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे अब चिकन को हमें पकाना है ताकि अंदर तक टेंडर हो जाए। इसको 12 से 15 मिनट के लिए आपने पकाना है। बीच बीच में आप इसकी साइड्स भी चेंज करते रहिएगा और इसको चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब जहाँ-जहाँ से मुझे इस पे मसाला उतरा हुआ लग रहा है, वहाँ मैं दोबारा से जो हमारा मैरिनेटेड मसाला बच गया है, वो मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पैन का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है, तो 2 तिक्के मैंने इसमें असेंबल करे हैं और बाकी के 2 तिक्कों को मैं अलग से पैन में पका रही हूँ। तो जो मसाला बच गया है अब चिकन के पीसेस पे अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर वाली साइड पर भी और इसकी नीचे वाली साइड पर, ताकि चिकन टिक्का सुपर डिलीशियस और सुपर स्पाइसी बनकर तैयार हो। अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको ब्रश कर दिया है। अगेन अब इस मसाले को मैं पकाऊंगी 3 से 4 मिनट तक। इन टिक्कों का टोटल पकने का जो कुकिंग टाइम है वो तकरीबन 12 से 15 मिनट है। 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे ये टिक्के प्रॉपर अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी माशाल्लाह से लुक चेक करें। टिक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए मैं इसमें कोयले का स्मोक दे रही हूँ, जिसके लिए एक कोयला मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फिर ये स्मोक इसके अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जिससे बिल्कुल इसका फ्लेवर ऐसा हो जाएगा कि ये टिक्का आपने किसी रेस्टोरेंट से ख़रीदा है। सो कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ये स्मोक जो है वो चिकन के पीसेस पे अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे। जो कोयला हमने रखा था स्मोक देने के लिए, अब इसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे। 2 मिनट का स्मोक देना ज़रूरी है दोस्तों, जो एक ज़बरदस्त टच आपके चिकन टिक्के को देगा और बिल्कुल इसको एक ऑथेंटिक और स्मोकी फ्लेवर मिलेगा, जैसा कि तंदूर के टिक्के का होता है। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का। अब इसकी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए चिकन की लेग्स पर मैं फॉइल लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही क्लासी और प्रोफेशनल टच है, जो बिल्कुल इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बना देगा। ये न सिर्फ चिकन को विजुअली अपीलिंग बनाएगा, बल्कि इससे चिकन को हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। ये टेक्निक अक्सर हाई एंड रेस्टोरेंट्स में यूज़ की जाती है और आपका टिक्का बिल्कुल एलिगेंट और इम्प्रेसिव लगता है। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल जूसी टेंडर चिकन टिक्का, जिसको हमने घर में बनाया है बिना किसी ओवन के, बिना किसी अंगीठी के, घर में मौजूद फ्राई पैन में। और इसको बनाना कितना आसान है दोस्तों, ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। ये टिक्का परफेक्ट है आपके फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए, किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए, किसी भी ख़ास दावत के लिए। अब यहाँ पर एक पीस मैं आपको तोड़कर चेक करा देती हूँ।
ये तंदूरी टिक्का प्रॉपर पक चुका है। इसकी टेम्पटिंग लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको तोड़ रही हूँ, देखें प्रॉपर अच्छी तरह से गल भी चुका है। और इसको मैंने सर्व किया है मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। इसको आप एज इट इज़ इंजॉय करें, रोटी के साथ इंजॉय करें या पराठे के साथ इंजॉय करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, एक बात मैं जानती हूँ कि जब आप ये टिक्का बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का तो हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।